दोस्तों, जब भी मुंबई शहर का नाम आता है तब लोगों के मन में सबसे पहले बॉलीवुड का नाम तो आता ही है। साथ ही ये राज्य अपने रेड लाइट एरिया जैसे कि कमाटीपुरा के लिए भी जाना जाता है, जहां लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए आते हैं और यहाँ तरह तरह की लड़कियां मौजूद होती हैं। और मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शहर सबको प्यार देता है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। अगर आपने यहाँ का बड़ा पाव खा लिया तो समझो स्वाद की तृप्ति हासिल कर ली। ये वही शहर है जहाँ पर पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने कार खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि सपनों का शहर मुंबई है। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में मुंबई 7 द्वीप में बटा हुआ था जो कि ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। इन 7 द्वीपों को एक शहर बनने में करीब 1784 से 1845 तक लगभग 60 साल का वक्त लगा। कहा जाता है कि मुंबई का ये नाम उन लोगों ने दिया था जो यहाँ अरशों से रहते थे। तो वहीं कुछ का कहना है कि बॉम्बे नाम पोर्चुगल से आया था क्योंकि वो इसे बॉम्ब पहिया कहते थे, जिसका मतलब होता है एक सुंदर खाड़ी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुंबई नाम इस शहर का इसलिए मिला क्योंकि मुंबई के जो मूल निवासी यहाँ के उमा देवी की पूजा करते थे, जिनके नाम पर इस शहर को ये नाम दिया गया। दोस्तों, आप इस बात को जानते होंगे कि मुंबई की धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। जैसा कि सब जानते हैं कि मुंबई में रहना खाना बेहद महंगा है। इसमें मुंबई का शहरी इलाका ही नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियां भी शामिल है। धारावी में आपको एक घर बनाने के लिए तकरीबन 3 लाख की जरूरत होती है। आपने इस एरिया को हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी जरूर देखा होगा। इस फिल्म ने कई सारे बड़े रिकॉर्ड अवार्ड्स जीते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश राज्य के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों में से पहले विकसित हुई है। भारत का सबसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में साल 1903 में खुल गया था और भारत का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम था जो कि साल 1928 में खुला था। वहीं यहाँ स्थित छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा और खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा रेलवे टर्मिनल, इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम, पब्लिक सर्विसेज सबसे पहले मुंबई में ही स्थापित हुई थी। दोस्तों, मुंबई शहर की जान है डब्बा वाला, जो इस शहर के ऑफिसेज में लंच देने वाली लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। ये एक बेहद विशाल नेटवर्क है जो बेहद ही अच्छे तरीके से बना हुआ है और इस सिस्टम के माध्यम से कभी भी कोई गलती नहीं होती है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इसे विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन घोषित किया जा चुका है। भारत में कार रखने वाले पहले व्यक्ति टाटा साम्राज्य के संस्थापक, महान व्यक्तित्व के मालिक सर जमशेद जी टाटा सन 1898 में इन्होंने इसी शहर में कार खरीदी थी और भारत में कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति बने थे। दोस्तों, मुंबई के साथ कई ऐतिहासिक पल जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में चली थी। इस ट्रेन में 14 बोगी थी और 400 यात्रियों की जगह थी। आज भी रेल के मामले में मुंबई किसी भी शहर से आगे है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे पहला ट्रेन पुल मुंबई में ही बना था। यहाँ पर लोग सपने देखते हैं और बाकायदा सपने पूरे भी होते हैं। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है मुंबई, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड से मिलकर बना है। अब इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉलीवुड तो हर हिंदुस्तानी के जहन में है। ये मुंबई शहर ही तो है जिसने कई बॉलीवुड स्टार्स दिए हैं। यहाँ पर कौन कब स्टार बन जाए किसी को कुछ नहीं पता। और एक ही कहावत चलती मुंबई में कि आप बस मेहनत करते रहो, बाकी सफलता आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देश के जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सबके सब आपको मुंबई में दिख जाएंगे। एक और बात जो इस शहर के बारे में कही जाती है वो ये कि जितने लोग ट्रेन भरकर इस शहर में रोज आते हैं उतने लोग इस शहर से जाते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप में हुनर है तो आप छा जाएंगे, लेकिन अगर आप में हुनर नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई किसी को नहीं देखता, आपको बस खुद आगे बढ़ना है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ खरबपति भी रहते हैं तो यहाँ फकीर भी सरवाइव कर ही लेते हैं। ये बैलेंस इस सिटी को सबसे अलग बनाती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर आप दिन में 10 रुपए से भी पेट भर सकते हैं। जी हाँ, बस आपको दिन में एक बार बड़ा पाव खाना है। असल में बड़ा पाव यहाँ का सबसे बेस्ट लोकल फूड है और लोग बड़ा पाव के बाद सबसे ज्यादा समोसा पाव खाना पसंद करते हैं। भारत देश का सबसे महंगा बंगला आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, जैसे मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर का बंगला जिसकी कीमत $1 बिलियन है। वहीं शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी बहुत महंगा है। तभी कहा जाता है कि मुंबई में पैसे वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर किसके पास कितना पैसा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे मुकेश अंबानी का घर देखकर लगता है कि काश यहाँ पर एक फ्लोर मेरा भी होता। दोस्तों, इस शहर में अथाह पैसा है और इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं वो मुंबई में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। अगर किसी और शहर की बात करें तो वहाँ रात में 11-12 बजे के बाद चीजें शांत हो जाती हैं, लेकिन मुंबई अलग है। यहाँ पर दिन हो या रात हो आपको काम पर जाते हुए लोग दिख ही जाएंगे। यहाँ पर सबके पास काम है और सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं। वैसे मुंबई की लड़कियां भी कमाल की हैं और ये बहुत ही इमोशनल भी होती हैं। अगर आपसे यहाँ की लड़कियों ने दोस्ती कर ली तो समझिए कि आपका साथ वो हर समय देंगी। कहते हैं कि ये बहुत ही लॉयल होती हैं। सिर्फ लड़कियां ही क्यों, मुंबई के लड़के भी बहुत तेज होते हैं। जनाब, इन्हें स्टीक स्मार्ट कहा जाता है। यहाँ के कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कों में आपको एक अलग ही एटीट्यूड नजर आएगा। हालांकि ये तो है ही मुंबई, उत्तर
मुंबई से स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल नेशनल पार्क है जो कि सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस पार्क में घूमते हुए यहाँ पर आप तेंदुए, सांबर, हिरण आदि जैसे जानवर को देख सकते हैं। दोस्तों ये पार्क दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। वनस्पति और जीवों के अलावा यहाँ आप कान्हेरी गुफाओं को भी देख सकते हैं जो 2400 साल पुरानी है। अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई में वो तमाम जगह जहाँ पर आप घूमने के लिए इस शहर में जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जुहू चौपाटी। दोस्तों वैसे तो मुंबई में कई सारे समुद्र किनारे हैं, लेकिन जुहू में स्थित जुहू चौपाटी या मुंबई चौपाटी जाना आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पर आप परिवार के साथ जाकर घंटों बिता सकते हैं। ऊंची बिल्डिंगों से घिरा और शहरी आबादी के बीच में स्थित इस बीच पर आना आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। भेलपूरी, पानीपुरी, इडली, डोसा, बड़ा पाव और मुंबई के पारंपरिक व्यंजन का आप यहाँ मजा ले सकते हैं। फिल्मी दुनिया के दिग्गज हस्तियां यहाँ रहती हैं और बहुत सारे स्टार आपको इस जुहू बीच मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हुए दिख जाएंगे। नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई की जान कहा जाता है और ये एक तरह से मुंबई का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आपको समुद्र में घूमने के लिए बोट की सुविधा भी मिलेगी। आप चाहे तो बोट से यहाँ घूमने का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 3, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे खूबसूरत जगह है। गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ ही दूरी पर स्थित ये जगह एक रोमांटिक प्लेस है। किसी क्वीन के नेकलेस की तरह इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जो लोग मुंबई जाते हैं वो एक बार मरीन ड्राइव जरूर जाते हैं। ये समुद्र तट के साथ एक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है जहाँ दिन और रात हमेशा चहल पहल रहती है। नंबर 4, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपपति शिवाजी रेलवे स्टेशन यूनेस्को की संरक्षित सूची में शामिल एक ऐतिहासिक और शानदार इमारत है, जिसे इसके पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। 1896 में इसका नाम बदलकर शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। गजब स्टाइल में बना हुआ ये टर्मिनस लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 5, हैंगिंग गार्डन। दोस्तों मुंबई में ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां पर न केवल विदेशी पर्यटक बल्कि यहाँ के मूल निवासी भी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और उन्हीं प्रसिद्ध स्थल में से एक है हैंगिंग गार्डन। इस गार्डन को मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह टहलने के लिए और ज्यादातर बच्चों के खेलने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। इन हैंगिंग गार्डन की हरियाली देखने लायक है। यहाँ बगीचे कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृति से ढाले गए हैं। नंबर 6, फिल्म सिटी। दोस्तों अगर आपको शौक है फिल्मों की या सीरियल्स की शूटिंग देखने का तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। फिल्म सिटी का आपको पास मिलता है और आप यहाँ आकर शूटिंग देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता आप अपने सुपरस्टार से भी मिल लें, क्योंकि सबके सब यही तो रहते हैं और काम करते हैं और यही देश का सबसे बड़ा स्टूडियो भी मौजूद है। तो दोस्तों ये था मुंबई। आप में से अगर कोई मुंबई से है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताना कि आप कहां से हो और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।